पाकिस्तान ने महफूज दुनिया के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का वाशिंगटन डीसी में मारूफ दानिशवरों, तज्जियाकारों और मारूफ बैनुल अक़वामी मीडिया के नुमाइंदों से तफसीली तबादला ख्याल किया। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में पाकिस्तान फ्रंट लाइन पर है। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म और तामीरी किरदार अदा कर रहे हैं। तनाज़ात को मुज़ाकरात, सफारतकारी और बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक हल किया जा सकता है। पाकिस्तान इलाकाई तनाव के खात्मे के लिए जिम्मेदाराना किरदार अदा कर रहा है। सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले से मुतालिक फैसला 2 हफ्ते के लिए मौखर कर दिया। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने अमरीकी सदर का पैगाम मीडिया को जारी करते हुए कहा, सदर ट्रंप समझते हैं मुस्तकबिल करीब में ईरान के हाथ से मुज़ाकरात का मौका निकल भी सकता है। ईरान के पास एटमी हथियार बनाने के लिए सब कुछ मौजूद है। वो 2 हफ्तों में जौहरी हथियार बना लेगा। जंग के खात्मे का वाहिद रास्ता दुश्मन की जारहियत का गैर मशरूत खात्मा है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, हमने हमेशा अमन की कोशिशें की, लेकिन मुसल्लत करदा जंग का जवाब देना लाजिम है। सियोनी दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा नागुज़ीर है। मुस्तकिल अमन के लिए ज़रूरी है कि इस्राएली मुहिम जोइयों को हमेशा के लिए ख़त्म कराया जाए। OIC वज़ीर ख़ारजा का 2 रोज़ा इजलास कल शुरू होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार OIC के वज़ीर ख़ारजा इजलास में शिरकत के लिए इस्तांबुल पहुँच गए। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार इस्लामिक कॉपरेशन यूथ फोरम अवार्ड्स की तकरीब में भी शिरकत करेंगे। इसराइल का साथ देने पर बरतानिया में शहरी स्ट्रॉमर हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज। फ़लस्तीन के हामियों का रॉयल एयरबेस पर धावा, 2 फौजी तैयारों को नुकसान पहुंचाया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के स्ट्रॉमर की मज़म्मत, कहा ऐसी कार्रवाइयाँ नाकाबिल कबूल हैं। बिलावल भुट्टो कामयाब सफारती मुहिम के बाद आज वतन वापस पहुंचेंगे। इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। कराची एयरपोर्ट पर इस्तकबालिया स्टेज कायम कर दिया गया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का चेयरमैन बिलावल भुट्टो को कामयाब दौरे पर खराज तहसीन। कहा, बिलावल भुट्टो ने आलमी सतह पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश किया। अमन मुकालमे और बातचीत के जरिए मसाइल के हल के पैगाम को उजागर किया। मई के 2 मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने समाअत मुकम्मल कर ली। शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर पर थाना शादमान जलाओ घेराव और चना हाउस के बाहर सरकारी गाड़ी चलाने का मुकदमा दर्ज है। चीनी की कीमत में 3 रुपये 77 पैसे फी किलो इजाफा। हुकूमत का 7.5 लाख टन चीनी दरामद करने का फैसला। फूड सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक फैसला चीनी की कीमतों में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए किया। इब्तदाई तौर पर 2,50,000 मैट्रिक टन खाम चीनी दरामद की मंजूरी काबीना देगी। चीनी सदर शी जिनपिंग भी मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने के लिए मुतहरिक। फौरी जंगबंदी समेत 4 तजावीज़ पेश कर दी। रूस की भी एक बार फिर ईरान इसराइल जंग में सालसी की पेशकश। सदर पुतिन की चीनी हममंसब से टेलीफोन पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का कशीदगी के खात्मे के लिए सिफारती हल पर जोर। सदर पुतिन जल्द चीन का दौरा करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि इसराइल पर असर और रसूख रखने वाले ममालिक कशीदगी कम करने के लिए इक़दाम करें। इसराइल को जल्द अज जल्द जंगबंदी करनी चाहिए। ईरानी जौहरी मसले को मुज़ाकरात के जरिए हल होना चाहिए। ईरान ने अमरीका के साथ मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, अमरीका ईरान के खिलाफ इसराइली जराइम का शराकतदार है। हम अमरीका के साथ बातचीत नहीं करेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने कहा, इसराइल का अमरीका से मदद मांगना इसकी कमज़ोरी ज़ाहिर करता है। ईरानी अवाम बता दें कि वह दुश्मन से खौफज़दा नहीं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर ने कहा, अमरीका की मदद के बगैर इसराइल एक रोज़ भी ईरान का मुकाबला नहीं कर सकता।
ईरान ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बरसात कर दी। इसराइल का दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइल रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। इसराइली नाकामी का एतराफ़ भी कर लिया। इसराइली फ़ौज के कमांड एंड इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया। यूनिट 8200 को शदीद नुकसान पहुंचा। ईरान ने इसराइली हमलों में अपने साइंसदानों की शहादतों का बदला लेते हुए इसराइली साइंस इंस्टीट्यूट को भी मलबे का ढेर बना दिया। वाइसमैन इंस्टीट्यूट की तबाही से इसराइल को भारी नुकसान। ईरानी हमलों में इसराइली शहरियों की हलाकतों की तादाद 50 हो गई। पासदारान इनकलाब का हमलों की शिद्दत में मज़ीद इजाफा करने का ऐलान। माजिद खातमी पासदारान इनकलाब को इंटेलिजेंस सर्विस का चीफ मुकर्रर कर दिया। इसराइल और ईरान में बढ़ती कशीदगी से तेल की मंडियों में बेयकीनी कीमतों में इजाफा जारी। ब्रेंट क्रूड की कीमत बढ़कर $77.58 फी बैरल तक पहुंच गई। क्रूड ऑयल की कीमत $76.25 फी बैरल हो गई। उधर ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ बंद करने पर गौर शुरू कर दिया। आबनाए हुर्मुज़ से रोज़ाना आलमी तेल की 20% तिजारत होती है। ईरानी कौमी सलामती कमेटी का कहना है कि दुश्मन को जवाब देने के लिए ये भी एक ऑप्शन है। ईरान इसराइल जंग रोकने की कोशिशें। अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल का इजलास आज होगा। पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने की ईरानी दरख्वास्त की हिमायत की थी। मुस्तकिल मंदूक आबसिम इफ्तिखार ने कहा कि तरक्की, पायदार अमन और इंसानी हकूक़ एक दूसरे से जुड़े हैं। बुनियादी मुहरकात का अजाला करने तक अमन की कोशिशें गैर मुस्तहकम रहेंगी। यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा और ईरान के दरमियान जिनीवा में जौहरी मामलात पर मुज़ाकरात भी आज होंगे। आप अंतर दाखिल नहीं हो सकते। कायम मकाम गवर्नर सिंध अवैस शाह पर गवर्नर हाउस के दरवाजे बंद। कायम मकाम गवर्नर अवैस कादिर शाह ने अमन व अमान की सूरत हाल पर गवर्नर हाउस में इजलास बुलाया था। शुरका पहुंचे तो दफातर के दरवाजे ही नहीं खोले गए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कहा कि गवर्नर दफातर की चाबियां साथ ले गए हैं। कायम मकाम गवर्नर अवैस शाह का गैर जिम्मेदाराना रवैये पर शदीद बरहमी का इजहार। कहा, आईनी पोजीशन पर बैठने वाला आइन की पासदारी ना करे तो क्या होगा। उनकी सोच बहुत छोटी है। अल्लाह का शुक्र है आईनी अदालतें बन चुकी हैं। अदालती मुदाखलत पर कायम मकाम गवर्नर अवैस शाह के लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे खुल गए। गवर्नर हाउस के अमले की जानिब से नामुनासिब रवैये पर कायम मकाम गवर्नर का वज़ीर आला मुराद अली शाह से रबता। अमले के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। बताया, एक रोज़ पहले गवर्नर हाउस इंतजामिया को इजलास से आगाह कर दिया था। तर्जुमान गवर्नर हाउस की वजाहत भी आ गई। कायम मकाम गवर्नर सैयद उवैस कादिर शाह को गलत फहमी हुई है। उनकी मखसूस दफ्तर पेशगी तौर पर तैयार था। उवैस कादिर शाह बतौर स्पीकर और ज़ाती हैसियत में काबिल एहतराम है। मरकजी दफ्तर इस्तेमाल करने के मुतालिक बर वक्त आगाह किया जाता तो इंतजाम कर दिया जाता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के लिए बहरी जहाज लीज पर लेने की हिदायत। PNSC जायजा इजलास के दौरान वज़ीर आज़म ने कहा, बहरी बेड़े में जहाज़ों की कमी के बायस समुद्री तिजारत पर सालाना $4 बिलियन का कीमती ज़र मुबादला खर्च करना पड़ रहा है। 2 हफ्ते के अंदर PNSC का बिजनेस प्लान पेश किया जाए। PNSC के पास 10 बहरी जहाज़ हैं जो 7,24,000 टन से ज़ायद कार्गो ले जाने की सलाहियत रखते हैं।